नमस्कार दोस्तों, चुनाव आयोग ने चुनाव की तारीखें घोषित कर दी हैं। चुनाव की घोषणा करने आए चुनाव आयोग से ईवीएम पर बहुत सीरियस सवाल किया गया था, लेकिन चुनाव आयोग ने इतने सीरियस सवाल का जवाब शायरी पढ़कर दे दिया। अधूरी हसरतों का इल्जाम हर बार हम पर लगाना ठीक नहीं। ये ईवीएम कह रही है, मैं नहीं कह रहा हूं। अधूरी हसरतों का इल्जाम हर बार हम पे लगाना ठीक नहीं, वफा खुद से नहीं होती, खता ईवीएम की कहते हो। अब आप ये समझ लीजिए कि चुनाव आयोग आपके सीरियस सवालों के लिए कितना सीरियस है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त से पूछा गया कि ये बताइए कि सर पर चुनाव था, इतनी बड़ी जिम्मेदारी थी, तो फिर क्यों आपके चुनाव आयुक्त ने इस्तीफा दे दिया? ऐसा क्या हो गया भाई? तो मुख्य निर्वाचन आयुक्त ने इसे पर्सनल बता दिया। In every institution, somebody will have to be given the personal space, and I am sure the personal space should not be touched, and one should not be insensitive to ask personal questions. अगर चुनाव से ठीक पहले चुनाव आयुक्त का इस्तीफा दे देना पर्सनल है, तो फिर तो कुछ भी पर्सनल हो सकता है। किसी ने पूछा, मोदी और राहुल गांधी की शिकायतों पर एक्शन लेने में चुनाव आयोग पक्षपात क्यों करता है? राहुल गांधी पर तो तुरंत एक्शन ले लेता है, मोदी को भूल जाता है। तो चुनाव के मुखिया का गला सूखने लगा। चुनाव आयुक्त ने कहा, आपने तो आरोप लगा दिया। But there have been several complaints against the Prime Minister and Amit Shah, but none of the EC has not taken action. बायस्ड होके किसी के खिलाफ एक्शन लेते हैं, किसी के खिलाफ नहीं लेते। यही आप प्रश्न बेसिकली पूछना चाह रही हैं, पूछना नहीं चाह रही हैं, आरोप लगा रही हैं। वी विल टेक एक्शन। नेक्स्ट सर। चुनाव आयोग बीजेपी के साथ खड़ा नजर आता है, ये कोई आरोप नहीं है। आज की तारीख में लोग इसे सच मान चुके हैं। मुख्य निर्वाचन आयुक्त बात को गोलमोल कर गए, जबकि सच ये है कि आज तक चुनाव आयोग की हिम्मत नहीं हुई कि नरेंद्र मोदी के बयानों के खिलाफ एक्शन ले। चाहे मोदी मंच से झूठ बोले, चाहे उनके नेता अली बजरंग बली करें, चाहे मोदी खुद बजरंग दल को बजरंग बली कह दे, चाहे कपड़ों से लोगों की पहचान की बात करें। चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस कम मुशायरों का आयोजन ज्यादा लग रही थी। चलिए आप भी मुलाहिजा फरमा लीजिए। दुश्मनी जमकर करो, लेकिन ये गुंजाइश रहे। दुश्मनी जम के करो, लेकिन ये गुंजाइश रहे, जब कभी हम दोस्त हो जाएं तो शर्मिंदा ना हो। रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चिटकाए, टूटे से फिर ना मिले गांठ पड़ जाए। निंदक न्यारे राखिए। अधूरी हसरतों का इल्जाम हर बार हम पर लगाना ठीक नहीं। ये ईवीएम कह रही है, मैं नहीं कह रहा हूं। अधूरी हसरतों का इल्जाम हर बार हम पे लगाना ठीक नहीं, वफा खुद से नहीं होती, खता ईवीएम की कहते हो। दोस्तों, राजीव कुमार की ये शायरियां और दोहे, ये सब सुनने के बाद लगा कि वो सही जगह पर नौकरी कर रहे हैं। इलेक्शन कमीशन के चीफ अगर सीरियस हो जाएंगे तो बीजेपी को जीतने में मुश्किल हो जाएगी। इसी बीच ईवीएम पर कितना भरोसा किया जा सकता है, ये सीरियस सवाल भी किसी ने पूछ ही लिया। जवाब देते हुए मुख्य निर्वाचन आयुक्त बड़े खींच गए। कोई भी ईवीएम लेके बैठ जाता है सोशल मीडिया पे, वो डिब्बा लेके बैठ जाता है। और आजकल एक नया ट्रेंड शुरू हुआ है, वो थोड़ा सा एक्सपर्ट भी बन जाता है। आजकल एक दो एक्सपर्ट भी चल रहे हैं सोशल मीडिया पे। वो कहाँ की डिग्री हैं, कहाँ के एक्सपर्ट हैं, थोड़ा देखना भी चाहिए। वो बताते हैं कि ये डिब्बा है, वो टूल बॉक्स जैसा डिब्बा होता है, उसके अंदर में क्या है पता नहीं है। उसमें से एक गत्ते के डिब्बे में से एक स्लिप भी निकलती है। वो धरना भी हो जाता है कि स्लिप बदल गई, मैंने यहाँ बटन दबाया था और यहाँ ही गलत निकल गई। भाई आपने क्या दबाया था, किसी को बताया था क्या निकला, किसी को बताया था क्या? तो दोस्तों, चुनाव आयोग के मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने चुनाव की तारीख घोषित कर दी है। 19 अप्रैल से चुनाव शुरू होंगे, 1 जून तक चलेंगे। 7 चरणों में ये चुनाव होंगे और काउंटिंग 4 जून को हो जाएगी। इस बार चुनाव लेट क्यों कराया जा रहा है, इसका जवाब चुनाव आयोग ने भी नहीं दिया। जब कश्मीर में धारा 370 हटा दी गई है, जम्मू कश्मीर में राम राज आ चुका है, तो फिर चुनाव आयोग और सरकार की हिम्मत जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव कराने की आखिर क्यों नहीं हुई? बड़ा सवाल है। जब अरुणाचल प्रदेश, आंध्र प्रदेश, सिक्किम, उड़ीसा में लोकसभा के 7 विधानसभा के चुनाव हो रहे हैं, तो फिर जम्मू कश्मीर में क्यों नहीं हो रहे? क्यों जम्मू कश्मीर को फिर से अलग थलग कर दिया गया है? इस सवाल के जवाब में राजीव कुमार ने सरकार की ही पोल खोल दी। बोले, नहीं करा सकते। सारी एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी ने टुगेदर एक स्वर में कहा कि सर हम एक साथ नहीं करा सकते। हमने पूछा क्यों? J&K में सिक्योरिटी की वजह से हर कैंडिडेट को कम से कम 2 सेक्शन फोर्स प्रोवाइड करनी पड़ती है। 450-500 लोगों की कंपनीज की जरूरत और एक्स्ट्रा पड़ेगी। वो
इतने बड़े देश में इस समय में सिक्योरिटी रीजंस में प्रोवाइड नहीं था। मुख्य निर्वाचन आयुक्त की बात माने तो जम्मू कश्मीर में आज भी हालात सामान्य नहीं है। आज की तारीख में सरकार और चुनाव आयोग दोनों की हिम्मत जम्मू कश्मीर में एक साथ चुनाव कराने की नहीं है। चुनाव आयोग का मुशायरा खत्म हुआ तो कांग्रेस ने चुनाव आयोग को ललकार दिया। भाजपा शासित राज्यों में सबसे ज्यादा हेट स्पीच होती है और फेक न्यूज फैलाई जाती है, ये कहते हुए कई सवाल दाग डाले कि सबसे ज्यादा हेट स्पीच के उदाहरण अगर आपको देखने को मिलते हैं तो वो भाजपा शासित प्रदेशों से मिलते हैं। चुनाव आयोग क्या करेगा, उनके बारे में क्या करना चाहता है, क्या करने की हिम्मत है, वो चुनाव आयोग से पूछिए आप। ना केवल हेट स्पीच, जो फेक न्यूज चलाई जाती है, सोशल मीडिया पे चलाई जाती है। आप किसी को सड़क चलते पूछ लीजिए, साहब इस देश में फेक न्यूज सबसे ज्यादा कौन चलाता है, आपको जवाब मिल जाएगा, बीजेपी चलाती है। पूछिए चुनाव आयोग से कितने क्या कदम उठाए उसने उन नेताओं के खिलाफ, उन पार्टियों के खिलाफ जो फेक न्यूज और हेट स्पीच का सहारा लेते हैं। हम उम्मीद करेंगे कि चुनाव आयोग, जो कि छोटी छोटी शिकायतों पर जो विपक्ष के खिलाफ होती हैं तुरंत एक्शन लेता है, हम उम्मीद करेंगे कि इस बार आंख पर पट्टी बांधकर ये नहीं देखेगा कि किसका क्या चुनाव चिन्ह है, किसका क्या नाम है, कौन किस पद पर बैठा है, प्रधानमंत्री हो या गृह मंत्री हो, अगर किसी के खिलाफ शिकायत हो तो चुनाव आयोग को उस पर एक्शन लेना चाहिए। तो मुबारक हो दोस्तों, चुनाव की तारीखें घोषित हो चुकी है। देश में लोकतंत्र का सबसे बड़ा पर्व मनाया जाना है और लोकतंत्र के सबसे बड़े पर्व में जिस दूध से लोकतंत्र में बांटी जाने वाली मिठाई बनाई जाएगी, इस दूध की रखवाली की जिम्मेदारी नरेंद्र मोदी की अपॉइंट की गई बिल्ली को दे दी गई है। इस वीडियो में इतना ही, चलते हैं। राम राम, दुआ सलाम, जय हिंद। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।